We were hearing that last week about Mary, how she was sitting at the feet of Jesus in Luke chapter 11, Luke chapter 10. तो पिछले हफ्ते लूका चैप्टर 10 में हम लोग देख रहे थे कि कैसे मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी। And the Lord said that she has chosen the good part. और प्रभु यीशु ने बोला कि इसने सही चीज़ चुना है। And the Lord said only one thing is required. और फिर प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं कि बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है। One thing is necessary in life. एक ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। And many times when the Lord says one thing is required, that is a very important thing. और अगर प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही चीज़ की ज़रूरत है, तो मतलब वो बहुत ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी। And sometimes when God says one thing is done, that is one thing we don't like to do. और कई बार जब भी परमेश्वर कहते हैं कि एक चीज़ तुम्हें करना है, कई बार वही चीज़ हमें करना नहीं होता। God told Adam and Eve only one thing you have not to do, that you have to eat of that tree. जैसे आदम और हवा के परिस्थिति में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने उनको बोला तुम्हें एक ही चीज़ नहीं करना है, वो है वो पेड़ से खाना। And that is one thing that they did. और वो एक ही जो चीज़ था जो उन्होंने किया। For children there is only one commandment. बच्चों के लिए भी बस एक ही आज्ञा दी गई है, to obey your parents. कि वो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें। That is one thing that they always disobey. और वही एक नियम है, वही एक आज्ञा है जिसका वो लोग पालन नहीं करते। And the devil will see to it that one thing that God wants us to do, that thing that you will not do. और उसी तरीके से शैतान हमेशा यह ख्याल रखता है कि वो एक चीज़ जो परमेश्वर चाहता है हम करें, वो हम लोग कभी ना करें। And the Lord tells us one thing is required in our lives. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर कहता है कि एक चीज़ की ज़रूरत है हमारे जीवन में। And that one thing we don't do. और वो एक चीज़ हम लोग कई बार करते ही नहीं। We'll do all the other things. बाकी सब चीज़ हम करेंगे। And we'll keep on doing, wasting our time doing all the other things. और अनेक चीज़ों में हम लोग अपना समय बर्बाद करते जाएंगे। And why did the Lord tell us to do this one thing? और ये एक चीज़ प्रभु ने हमें क्यों करने बोला है? That is to come at the feet of Jesus Christ. और उसने क्या करने बोला था कि हमें प्रभु यीशु के चरणों में आके बैठना है। To come into the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। And what does it happen when we come into the presence of God? और क्या होता है जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब? See, the devil doesn't want you to go in the presence of God. शैतान नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। So he'll give a lot of distractions. इसलिए वो कई सारे चीजें तुम्हें देगा जिससे तुम्हारा ध्यान भटक जाए। Because if you come into the presence of God, your life will be changed. क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे तो फिर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। The Bible in James chapter 4 it says, "Draw near to God." याकूब चैप्टर 4 में लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर के निकट आना है। And He will draw near to you. और वो तुम्हारे निकट आएगा। Anytime you draw close to God, God is going to draw near to you. जब कभी भी तुम परमेश्वर के निकट जाने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारे निकट आएगा। And when you draw near to God, He will change your life. और जब परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा तो वो तुम्हारा जीवन भी बदल देगा। What is the purpose of all of us gathering here? हम सभी का यहाँ पर इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? That we may become like Jesus Christ. कि हम लोग और प्रभु यीशु के जैसे बने। That is the only purpose. वो एक ही उद्देश्य है। And that is why the Apostle Paul said, "I want to do my best" in Colossians chapter 1. That we'll see that verse in Colossians chapter 1. और इसलिए प्रेरित पौलुस ने कोलोसियों चैप्टर 1 में ऐसा बोला है। कोलोसियों चैप्टर 1 verse 28. वाक्य 28, कोलोसियों चैप्टर 1 वाक्य 28। And we proclaim him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, that we may present every man complete or perfect in Christ. जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। Yes. God wants us to become more like Jesus. तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग और उसके पुत्र प्रभु यीशु के जैसे बने। And all the ministry in the church is to make us more like Jesus. और कलीसिया में जो कोई भी सेवकाई होती है वो इसलिए होती है कि ताकि हम लोग और प्रभु यीशु के जैसे बने। It is not for the glory of any church or any group, but it is only for each one should have the glory of Jesus in our own life. वो कोई कलीसिया या कोई सभा की महिमा के लिए नहीं है, लेकिन इसके लिए है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु की महिमा हो। We already have the glory of Jesus when we get born again. जब हम लोग नया जन्म पाते हैं तो उसी समय हम लोग प्रभु यीशु की महिमा हम अपने जीवन में पा लेते हैं।
we come and see Jesus Christ, and come to Jesus Christ first time when we ask God to forgive us and God is filled us with the Holy Spirit. हम लोग शुरुआत में प्रभु यीशु के पास तभी आते हैं जब भी हम लोग परमेश्वर से आके क्षमा मांगते हैं और फिर परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से भर देता है And we are changed. और हम लोग बदल जाते We हैं, become a new man, हम लोग एक नए व्यक्ति बन a जाते new हैं, creation. एक नया सृष्टि बन जाते हैं, Old things are gone away पुराने चीजें बीत गए हैं and new things have come. और नए चीज आए हैं। And now what we have to do? तो हमें क्या करना है We अभी? have to increasingly become more like Jesus. तो हमें फिर और प्रभु यीशु के जैसे बनते जाना है। And the more we come closer to the Lord, the more our lives are changed. और जितना हम लोग प्रभु यीशु के और निकट जाएंगे उतना ही अपना जीवन और बदलते जाएगा, The Holy Spirit will change us. क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें बदलते जाएगा। We see in 2 Corinthians chapter 3. दूसरे कोरिन्थियों चैप्टर 3 में जाएंगे, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 3, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 3 Verse 17 and 18. वाक्य 17 और 18। Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। The Holy Spirit tells us to come close to the Lord. तो पवित्र आत्मा तुम्हें कहेगा कि तुम प्रभु के पास जाओ। And we behold the glory of God as in a mirror. और फिर हम लोग परमेश्वर की महिमा को उसी तरीके से देखेंगे जैसे हम लोग दर्पण में खुद के चेहरे को देखते हैं। When we draw near to God, we come to the Word of God. हम लोग जब भी परमेश्वर we draw near to the word, जब हम लोग परमेश्वर के निकट जाएंगे तो उसके वचन के भी निकट आएंगे। We think about the Word of God. और हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। And the Holy Spirit speaks to us. और पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा। And we get changed. और फिर हम लोग बदलते जाते हैं। And the more we go closer to the Lord, the more our change becomes. और जितना हम लोग परमेश्वर के और निकट जाते हैं उतना ही वो परिवर्तन और होते जाता है। All our bad habits go away. सारे गलत आदतें निकल जाती हैं। All the interest for doing the wrong things go away. गलत चीजें करने में जो दिलचस्पी होती है वो निकल जाती All है। our bad thoughts go away. जो गंदे सोच विचार है वो चले जाते They're हैं replaced by good thoughts. और फिर अच्छे सोच विचार दिमाग में आते All हैं। the anger from our heart goes away. दिल के अंदर से जो भी गुस्सा था वो निकल जाता है। They're replaced with kindness and compassion. फिर उसकी जगह पे करुणा और दया आ जाता है। Let's take this. Switch it off. So that's what the Holy Spirit does in our life. तो पवित्र आत्मा यही कार्य हमारे जीवन में करता है। That's why God wants you to come close to Him. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके निकट आओ। That's why God, when Mary was sitting at the feet of Jesus, और इसलिए जब भी मरियम प्रभु यीशु के चरणों के उधर बैठी थी, Jesus said, God, Mary has chosen the good part. तो उस समय प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने अच्छी चीज चुनी है। And her life got transformed. और इसके वजह से उसका जीवन बदलते गया। What happens when we come close to the Lord? क्या होता है जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं? What happens? क्या होता है? First of all, we see our own sin. सबसे पहले हम लोग खुद के पाप को देखते हैं। And many people don't like their sin to be exposed. और काफी लोगों को उनका जो पाप है उसका खुलासा होना उनको पसंद नहीं। The psalmist said in Psalm 139, verse 23 and 24, भजन संगीता के लेखक ने भजन संगीता 139 उसमें वाक्य 23 और 24 में ऐसा लिखा है, Search me, O God, and know my heart. कि परमेश्वर तू मेरे मन को खोज और मेरे मन को जान। Try me and know my thoughts. मुझको जांच और मेरे सोच विचार को जान। See if there is any wicked way in me. देख अगर मेरे अंदर कोई गलत मार्ग है क्या, And lead me into the everlasting way. और मुझे जो अनंत काल का जो मार्ग है उसी में तू लेकर जा। See, when we come to the presence of God, we are not supposed to find out faults of other people. जब भी हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो उस समय हम लोग दूसरों की कमियों को नहीं देखेंगे, God will search our own hearts. क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले हमारे मन को ही खोजेगा। There's one brother who was praying to God, एक भाई था जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, and he was praying for another brother और वो एक दूसरे भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, who was some sin, क्योंकि वो दूसरा भाई कोई दूसरे पाप and में who पड़ was रहा not था। doing something right. वो कोई चीज कर रहा था जो सही नहीं था। And he was telling the Lord, Lord, this brother is like this and like that, and please change him. और ये जो भाई है वो परमेश्वर को बोल रहा था प्रार्थना के द्वारा कि ये जो दूसरा भाई है वो ऐसा है वैसा है, उसको तुम बदलो। Then the Holy Spirit stopped him. तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया Don't pray like that. और बोला कि इस तरीके से प्रार्थना मत करो, Pray for yourself. तुम खुद के लिए प्रार्थना करो। When you come first to the Lord will change you. जब भी तुम परमेश्वर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो तुम्हें बदलेगा। He's not come to change all your neighbors and your friends and your family. वो आया नहीं कि तुम्हारे पड़ोसियों को या तुम्हारे दोस्तों को या रिश्तेदारों को बदलने के लिए नहीं आया है वो। Search me, O God, and know my heart. परमेश्वर तू मुझे खोज और मेरे मन को जान।
All that is in my heart will come out. जो कुछ मेरे मन के अंदर है वो बाहर आएगा। What are you seeking for? क्या चीज की तुम खोज कर रहे Are हो? you seeking after God or seeking after things of this world? क्या तुम परमेश्वर की खोज कर रहे हो, क्या संसार की चीजों की खोज कर Are रहे you हो? seeking after your name or God's name? क्या तुम अपने नाम को ऊपर बढ़ा रहे हो कि परमेश्वर के नाम के ऊपर बढ़ा And रहे we हो? will discover a lot of wrong things in our own life. और जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितने सारे चीजें जो गलत है। That's why when you come to a true church of God, इसलिए जब तुम परमेश्वर के एकदम सच्चे कलीसिया में where the आओगे, Holy Spirit is working, जहाँ पे पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, the Holy Spirit will convict you about your sin. पवित्र आत्मा तुम्हें तुम्हारे पाप के बारे में एहसास He दिलाएगा will show you all the secrets of your heart. और तुम्हारे मन के अंदर की जो गुप्त बातें हैं उसको बाहर लाएगा। And God will directly speak to you and say, you will fall down on your face, Lord, you have spoken to me, I want to change, I'm a sinner. और परमेश्वर सीधे तरीके से तुमसे बात करेगा और तुम अपने चेहरे बल जमीन पर गिर जाओगे और बोलोगे कि परमेश्वर मैं एक पापी हो, तू मुझे बदल। But if you go to a dead church, लेकिन अगर तुम एक मरे हुए कलीसिया में जाओगे, there will be plenty of praise and worship and music, वहाँ पे बहुत सारी स्तुति आराधना गीत गाना चालू रहेगा, but the Holy Spirit does not work there. लेकिन वहाँ पे पवित्र आत्मा काम नहीं करता रहेगा। You can live in all your sins, और तुम वहाँ पे अपने सारे पापों में जी सकते हो and then you can still continue your sin and still praise and thank और God. तुम अपने पापों में जीते समय ही परमेश्वर की आराधना स्तुति करते जा सकते हो। God says, worship the Lord in the beauty of holiness. परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आराधना करो पवित्रता के सुंदरता में। When you worship God, there has to be a holiness in your own life. और जब तुम परमेश्वर की सच्ची आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी पवित्रता आएगी। It says, search me, O God, know my heart, try me and know my thoughts. वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर तू मुझे खोज और मेरे मन को जांच। What are you thinking about? क्या तुम किन चीजों के ऊपर तुम सोचते हो? Are you thinking the thoughts of God? क्या तुम उन्हीं चीजों के ऊपर सोचते हो जिनके ऊपर परमेश्वर सोचता है? Bible Isaiah says, my thoughts are not like your thoughts. यशायाह में परमेश्वर कहता है कि मेरे जो सोच विचार है वो तेरे सोच विचार जैसे नहीं है And your ways are not like my ways. और मेरे जो मार्ग हैं वो तेरे मार्गों जैसे नहीं है। In Isaiah 55 it says, you know how different it is? यशायाह 55 में पता है लिखा है कि कितना अंतर है परमेश्वर As के far as मार्गों the में और heaven हमारे is मार्गों above the में। earth, so are my ways different from your ways. जितना अंतर है स्वर्ग और धरती के बीच में उतना ही अंतर है मेरे मार्गों में और तेरे मार्गों में। And that's why God has to teach us His ways. और इसीलिए परमेश्वर को हमें उसके मार्गों को सिखाना पड़ता है, Otherwise we will be filled with all our own ideas. वरना हम लोग बस खुद के कल्पनाओं में रहेंगे And all ideas are all wrong. और हमारे जितने भी कल्पनाएं हैं वो सारे गलत ही हैं। We have to say, Lord, my ideas are all wrong. तो हमें हमेशा बोलना है कि परमेश्वर मेरे भी जो सोच विचार है जो कल्पनाएं हैं वो सब गलत है। Please teach me what are your ideas and your thoughts in this matter. तू मुझे सिखा कि तेरे कल्पनाएं तेरे सोच विचार क्या है ये मामले में। God will change our ideas and put His ideas into our mind. और फिर परमेश्वर तुम्हारे सोच विचार को निकालेगा और उसके सोच विचार को तुम्हारे दिमाग में And His डालेगा। ideas will come from the Word of God. और ये जो सोच विचार है ये जो कल्पनाएं हैं ये परमेश्वर के वचन के द्वारा आती हैं। And says, see if there is any wicked way in me. और वहाँ पे आगे लिखा है भजन संगीता में कि देख कि मेरे अंदर कोई गलत तरीका या मार्ग है क्या। See, that's why when we come to David was a man after God's own heart because he asked, show me some wicked way in me. तो दाऊद को परमेश्वर के हृदय के हिसाब से एक आदमी माना इसलिए जाता था क्योंकि वो कहता था कि परमेश्वर तू मेरे मन को खोज और दिखा कि मेरे अंदर कोई दुष्ट मार्ग है क्या। See, when we follow the Lord, there are a lot of secret, hidden, wicked ways. भले हम लोग परमेश्वर का पीछा करते हो लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन में कई सारे गुप्त दुष्ट मार्ग और तरीके होते हैं। Others may not see it. हो सकता है कि दूसरे लोग वो नहीं देख पा रहे हो, Even I may not see it. मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, But God sees it. लेकिन परमेश्वर देखेगा And God shows us what it is. और परमेश्वर हमें एक एक करके वो दिखाते जाता है। And then we have to confess it and forsake it. और उस समय हमें उसको कबूलना है और उसको दुत्कारना है। And He says, lead me into the everlasting way. और फिर आगे वहाँ पे लिखा है कि तू मुझे तेरे अनंत काल के मार्ग में लेके जा। And there I can come and worship and praise God. और वहाँ पे फिर मैं आके परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकता God हूँ। wants to live a life as to live such a life. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस तरीके का जीवन जिए। And that is why Jesus said, Mary has chosen the good part which will not be taken from her. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने अच्छी चीज चुनी है और वो मैं उसे छीनूंगा नहीं। What about Martha? मार्था के साथ क्या हुआ? She was doing all the good things, वो बहुत ही सब अच्छे अच्छे काम कर रही थी but her heart was full of unrest. लेकिन उसका जो मन था वो बिल्कुल अशांत था। She was bitterly complaining वो बहुत ही कड़वाहट में शिकायत कर रही थी and she was finding fault. और वो मरियम में फिर कमियां निकाल रही थी। Finding fault with Mary, मरियम में कमियां निकाल रही थी finding fault with Jesus also. और प्रभु यीशु में भी कमियां निकाल रही थी, उनकी भी गलती दिखा रही When थी। we are far away from the Lord, we find fault with everybody. जब भी हम लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं उस समय हम लोग सब में गलतियां देखते We हैं criticize this one, criticize that one. और सबकी कमियां निकालते हैं। That shows I am far away from the Lord. उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हम परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर हैं। If you are sitting at the feet of Jesus, Mary was not criticizing Jesus and anybody else. अगर तुम प्रभु यीशु के चरणों में बैठे रहोगे जैसे मरियम बैठी थी तो मरियम किसी में भी कमियां नहीं निकाल रही थी।
With the presence of God, the devil cannot attack us. अगर हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो शैतान कभी भी हम पे हमला नहीं कर I सकता। was telling the other brother another day. मैं दूसरे भाई से एक दिन बोल रहा था, He was telling, so I get so many different thoughts coming to our mind. वो बोल रहा था कि मेरे दिमाग में कितने सारे अलग अलग सोच विचार आते रहते हैं। Young people get all sorts of, very strange thoughts and bad thoughts coming to our mind. और खासकर युवक के दिनों में कई सारे सोच विचार जो दिमाग में आते हैं वो अच्छे नहीं होते, गंदे होते हैं। But when we are sitting right in the church, do all these thoughts come? लेकिन जब हम लोग कलीसिया में बैठे होते हैं उस समय ये सब सोच विचार ज्यादा नहीं आते। So much critical thoughts come. क्या ज्यादा कमियां निकालने वाले सोच विचार आते Impure हैं? thoughts are coming. Impure thoughts. क्या अश्लील सोच विचार आ रहे हैं? Why? क्यों नहीं आ रहे हैं? Yeah, then the presence of the Lord is there. Jesus is here in our midst. क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु यीशु हमारे बीच है। Strong presence of the Holy Spirit is there. और यहाँ पे पवित्र आत्मा के एकदम शक्तिशाली उपस्थिति यहाँ पर है। In fact, kind and good thoughts are coming. और इसके वजह से अच्छे करुणा वाली सोच विचार दिमाग में आती Thankful है। thoughts are coming to us. धन्यवाद देने वाली सोच विचार आती है। All the critical thoughts are gone out. और जो कमियां निकालने वाली सोच विचार है, शिकायत करने वाली सोच विचार है, वो नहीं आती है। But Joe does go after 3 hours when we go out of the meeting. लेकिन सोचो 2-3 घंटे के बाद तुम कलीसिया छोड़ के बाहर जाओ, All we start getting bombarded with so many thoughts. तुरंत फिर अलग अलग सोच विचार दिमाग में आने लग जाती हैं। There we'll have to come to the presence of the Lord. Say, Lord, I must want to be in your presence more and more. तो उस समय हमें कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे उपस्थिति में आना चाहता हूँ और उपस्थिति में बसना चाहता हूँ और। And then we get grace from God. और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में आती है। The more we sense the presence of the Lord, the more sin goes far away from us. जितना जितना हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे उतना ही पाप हमारे जीवन से दूर होता है। Bible says to draw near to God and He will draw near to you. बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। When I draw near to God, I ask God for help. जब भी मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ मैं उसे मदद भी लेता हूँ And He will help me. और वो मेरी मदद करता है। And that's why then I will get help from God and I'll have victory over sin. तभी जाके मैं परमेश्वर की ओर से मदद पाता हूँ और पाप के ऊपर फिर जय पाता हूँ। That's why Jesus said Mary has chosen the good part. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने अच्छी चीज चुनी है। And one thing is very important. और एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। And without spending time with the Lord, when we do all the things, we make a mess of the whole thing. परमेश्वर के साथ अगर मैं समय नहीं बिताऊंगा और फिर उसके बाद जाके कोई अच्छा काम भी करूंगा तो अच्छा काम भी बुराई हो जाता है। Just like Martha will get irritated, angry, finding fault with everybody. जैसे मार्ता जो थी जो अच्छी काम कर रही थी लेकिन इसके बावजूद एकदम चिढ़ गई थी, गुस्से में आ गई थी, दूसरों की शिकायत कर रही थी। But in the presence of the Lord we get grace. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हमें अनुग्रह मिलती है। And in the same place where we are criticizing other people, we will start praying for them. और जहाँ पर हम लोग एक समय पर दूसरों में कमियां निकालते थे, अभी हम लोग जाके उनके लिए प्रार्थना So, करेंगे। Lord, you have saved such a person like me. Lord, you can help that brother and that sister. Lord, I thank you that you'll fill him with the Holy Spirit, fill up with the Holy Spirit. हम लोग कहेंगे कि परमेश्वर तूने मुझ जैसे पापी को सुधारा है, मुझ जैसे पापी को बदला है, तो वो भाई और बहन को भी तू बदल सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उसको अपने पवित्र आत्मा से भर। And in the presence of Jesus, we can co-workers together with the Lord Jesus. और फिर परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु के सहयोगी बन सकते हैं उसके काम में। But if we are not in the presence of the Lord, we'll be co-workers with the devil. लेकिन अगर हम लोग उसकी उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग शैतान के सहयोगी बन जाएंगे। That's why so many believers keep on. We also have done that. We just keep on fellowshipping with the devil and we keep on criticizing and finding fault with everybody. और कितने बार हम लोग ने भी ये किया है कि शैतान की संगति में आकर सभी व्यक्ति में हम लोग कमियां निकालते हैं, उनके बारे में शिकायत करते हैं। Who was Martha in fellowship with? तो ये मार्ता जो थी उस समय जब वो चिढ़ गई थी किसकी संगति में थी? She was doing a very good work. वो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, But she got so restless. लेकिन इसके बावजूद वो एकदम अशांत हो गई She found boiling mad with her sister. और वो अपनी बहन की तरफ एकदम गुस्से में आ गई थी And she got so angry with Jesus also. और प्रभु यीशु के ऊपर भी गुस्से में आ गई थी। You also don't care about me. वो बोलने लगे कि तुम भी मेरे बारे में ख्याल नहीं रखते। See, the devil is putting all these thoughts into her mind. तो ये जो सारे सोच विचार थे ये कहाँ से आ रहे थे? शैतान से आ रहे थे। We can find fault with everybody. Anybody. हम लोग किसी के अंदर भी नुक्स निकाल सकते हैं। The Pharisees found fault with Jesus also. फरीसिया जो थे वो तो प्रभु यीशु में भी उन्होंने नुक्स निकाला। They didn't wash their hands. अरे वो लोग बोलने लगे कि तुमने अपना हाथ नहीं धोया खाना खाने के पहले। See, the devil is very expert at finding faults. तो जो शैतान है बहुत ही चतुर, बहुत ही माहिर है लोगों में नुक्स निकालने And we में। think we are very clever when we found faults with other people. और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी बहुत चतुर हैं, बहुत शाने हैं जब हम लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं। Jesus knows we have lots of faults. प्रभु यीशु तुम्हारे सारे कमियों से वाकिफ हैं। But he says, I'm going to pray for you. लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। You know what? He sits on the right hand of the Father and prays for you and क्या me. तुम जानते हो कि प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने और बैठते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं? That's what really struck me. और ये मुझे बहुत ही ज्यादा छू गया That Jesus is sitting at the right hand of the Father and praying for you and praying for me. कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने और बैठे हैं और तुम्हारे लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। In spite of all my faults and so many times I failed him, God said, Lord, please help him.
fill him with the Holy Spirit, cause him to grow closer to God that he may come closer to me. इसके बावजूद कि मैंने कितने बार मैं पाप में पड़ा हूँ, कितने बार मैंने उसको निराश किया है, फिर भी वो प्रार्थना करते रहता है मेरे लिए कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं और मैं ऊपर उठूं। And when I come to the presence of God, I'll also pray for one another. और उसी तरीके से जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, मैं भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा। And then I can. This is what happens when we come into the presence of God. यही होता है जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। That's why Jesus said one thing is only required. और इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है कि एक ही चीज की जरूरत है। And that how do we spend that one thing? और वो जो चीज है, हम लोग कैसे उसको लागू करते हैं? We don't have to spend lot of time in prayer. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा समय बिता दे प्रार्थना में, But we have to be a little quiet, close to the Lord. लेकिन फिर भी एक थोड़ा तो समय हमें बिताना चाहिए जहाँ पे हम लोग शांति के साथ परमेश्वर के साथ बैठते हैं। Even for 5 minutes early in the morning, we ask God, Lord, please guide me and lead me, fill me with your Spirit, lead me in this way, Lord. भले वो सुबह सुबह 5 मिनट ही हो, हमें कहना है कि परमेश्वर तू मेरा मार्गदर्शन कर, तू मुझे पवित्र आत्मा से भर और मुझे आगे लेके जा आज के दिन में। And thank Him for all the things and ask Him to lead us that day. और धन्यवाद दो सारी चीजों के लिए और बोलो कि वो दिन के लिए वो तुम्हारी अगुवाई करे। And whenever you find time, just read the Word of God. और जब कभी भी तुम्हें समय मिले, तुम परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। The Holy Spirit will bring to your mind some verses from the Bible and think about that. और फिर पवित्र आत्मा वचनों में से कुछ ऐसे वचनों को तुम्हारे दिमाग में लाएगा और फिर उसके ऊपर तुम मनन कर सकते And हो। the Holy Spirit nudges you to pray, we can pray. और कई बार पवित्र आत्मा तुम्हें बोलेगा कि तुम अभी प्रार्थना करो, तो उस समय हमें प्रार्थना करना है। We say that we are living in the city of Bombay, there is no time at all. हम लोग कई बार कहते हैं कि हम लोग मुंबई के शहर में जी रहे हैं, यहाँ पर समय किसके पास है? Morning to evening, we are just running and coming, and that's how people in Bombay live. सुबह से शाम तक हम लोग बस उधर से इधर भागते रहते हैं। मुंबई के शहर में लोग ऐसे ही जीते हैं। Get up in the morning, run here, run there, come back in the evening, come back and eat and then go to sleep. सुबह सुबह उठो, भाग दौड़ करो, वापस शाम को आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। But in all these little times here and there are little fill in the blanks. We can always come and utilize that time to seek after God. लेकिन ये दिन के अनेक कामों के बीच में कई बार थोड़ा बहुत खाली समय मिलता है जहाँ पर हम लोग वो परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं। After the busyness of this world is over, we can just say, Lord, this 5-10 minutes of God, I just want to lift my heart up to you. एक बार दिन का सारा काम खत्म हो गया, मेरे पास खाली समय आ गया, फिर मैं अपने प्रार्थना कर सकता हूँ परमेश्वर की और अपने मन को परमेश्वर के सामने पेश कर सकता हूँ। Then maybe the Lord will meet with us. और फिर परमेश्वर हमसे मिलेगा। We can sit in the bus. हम लोग सोचे बस में बैठे हों, or in the train, या ट्रेन में बैठे हों, or any other place, या कोई भी जगह में तुम बैठे हो, but the presence of God can be with us. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ वहाँ पर हो सकती है। And the Lord Jesus said that is the most important thing. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। Don't be like Martha who was distracted. मार्था के जैसे मत रहो जिसका ध्यान हमेशा बटा हुआ था। Distracted for preparing so many things. वो इतने सारे अलग अलग चीजों को तैयार करने में लगी थी। So many things for us to do in this world. उसी तरीके से ये इस जीवन में संसार में कई सारी चीजें हैं हमारे लिए When we are with the Lord, we can do all the things that are important. तो हम लोग फिर जो सबसे जरूरी चीजें हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो कर सकते हैं। Otherwise, what happens? We will fall into sin. अगर हम लोग वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पाप में गिर जाएंगे। We will not know the Lord. और फिर हम लोग परमेश्वर को जानेंगे नहीं। Jesus spoke about the last days, or the days like the days of Noah. प्रभु यीशु ने कहा है कि अंत के जो दिन है वो नूह और लॉट के दिनों के जैसे रहेंगे। Matthew chapter 24. मत्ती चैप्टर 24 में जाएंगे। मत्ती चैप्टर 24, मत्ती चैप्टर 24 verse 37 and 38. वाक्य 37 और 38। Matthew chapter 24, 37, 38. मत्ती 24 उसमें 37 और 38। For the coming of the Lord, Son of Man, will be just like the days of Noah. For as in those days which were before the flood, they were eating and drinking, they were marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. And they did not understand, 39, until the flood came and took them all away. So shall the coming of the Son of Man be. जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। So the Lord Jesus said that in the days of Noah, what were people doing? They were eating and drinking. तो यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि नूह के दिनों में क्या चल रहा था? लोग बस खाने पीने में मस्त थे। There were a lot of birthday parties perhaps and wedding feasts going on. So they were busy having long eating and drinking.
जन्मदिन का या शादी का जश्न चल रहा था तो खाने पीने में लोग उसी में व्यस्त थे And they were marrying and giving in marriage. और शादी विवाह यही सब चालू था। Lot of preparations over there. बहुत सारी तैयारी चल रही थी And इन्हीं because of बातों के all बारे these में, preparations, they had no time to seek after God. और ये सारे जो तैयारी थी उनमें उनके पास फिर समय ही नहीं बचा था कि वो परमेश्वर की खोज करें। God was pushed into the corner. परमेश्वर जो था वो एक कोने में चला गया था। And another verse says, the days of Lot, they were also buying and selling. और दूसरे एक वाक्य में लिखा है कि नूह या लॉट के दिनों में वो लोग खरीदते थे और बेचते थे। And people were so busy with all that time. और जो लोग थे वो लोग हमेशा एकदम व्यस्त रहते थे पूरा समय, And because they had no time for God. और इसकी वजह से उनके पास परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं था। But Noah also lived in that time. लेकिन नूह भी उनकी बीच जीता था उस He समय। also had 3 sons. उसके पास भी 3 बेटे थे They were also marrying, and he also married and gave in marriage. और उसने भी उन तीनों बेटों की शादी की, But then he kept his priority for God. लेकिन फिर भी उसने हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दिया। He also had done to buying and selling. वो भी व्यापार करता था, But he lived in, Noah walked with God. लेकिन इसके बावजूद, ये सारी चीजों के बावजूद वो परमेश्वर के साथ चलता था। All these people in Noah's time did not walk with God. लेकिन नूह के समय में बाकी जो लोग थे वो लोग परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे। And I was thinking of this verse 39, and they did not understand until the flood came. और मैं यहाँ पे वाक्य 39 में देखता हूँ कि जब तक वो बाढ़ आया नहीं तभी तक वो लोग ये कोई भी चीज को समझ नहीं पाए। Then they did not understand. They were just doing what they wanted to do. वो लोग बस वही कर रहे थे जो उनको अच्छा लगता था, Suddenly, the flood came. और फिर अचानक से बाढ़ आ गया। The Lord always warns us, but if we don't pay attention, लेकिन परमेश्वर कितने बार हमें चेतावनी देता है लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते, and suddenly the test will come. और फिर अचानक से परीक्षा आ जाती है। And then they all swept away. No time to prepare. तो उनके पास से बिल्कुल समय नहीं था खुद को तैयार करने के लिए, और वो लोग सारे बाढ़ में बह गए। What are we doing in our modern times? तो हमें आज के आधुनिक दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं? We're running to work, coming back from work, doing housework. हम लोग दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर से वापस आ रहे हैं, या घर के काम में व्यस्त हैं। Now in the modern times, everybody is busy with electronic gadgets. आज की आधुनिक दुनिया में सब लोग ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त हैं। Facebook, WhatsApp. फेसबुक, व्हाट्सएप, Everybody is like this, on that. सब लोग watching. हमेशा उसको अपने सामने ऐसे रखे रहते हैं। I had seen one small WhatsApp. There's one mother was feeding a baby with a milk, and then she was busy watching on the mobile, and then the cat was drinking the milk. तो मैंने एक ऐसे चित्र देखा था एक जगह पे जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो वो व्हाट्सएप में अपना उसका ध्यान था, उसको पता नहीं था कि जो दूध का जो बॉटल है वो बिल्ली पी रहा था। All these things are very addictive. तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें हम लोग का मन कई बार बहुत ज्यादा लग सकता We है। know ourselves, how addictive these can be. हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि ये सब चीजों में जो दिलचस्पी है कितनी आसानी से और जल्दी आ जाती है। It is good to use all these things, अच्छा है कि हम ये सारी चीजों का इस्तेमाल करें, but one day we have to draw a limit. लेकिन एक सीमा तक ही हमें करना है, Otherwise we can go on and on. वरना फिर हम लोग इसी में पूरा दिन रह सकते हैं। People in this world, what they are so addicted to good food. इस दुनिया के जो लोग हैं वो लोग स्वादिष्ट खाने से बहुत ही ज्यादा प्रेम रखते हैं। Look at all the rich people and the famous people of this world. दुनिया के जो सबसे अमीर या मशहूर लोग हैं उनकी ओर देखो, All the film actors and actresses. जो पिक्चर के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, They have big bashes, birthday bashes. Every day evening, hours together they are in the parties. तो वो लोग हमेशा जश्न में रहते हैं, पार्टी में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खाना वाना वो लोग रखते हैं, And they waste their time like that. और पूरा अपना जो समय है यही चीजों में वो लोग बर्बाद करते रहते हैं, And they get addicted to this. और वो लोग उसी में उनका फिर मन लग जाता है। When they are lonely, quiet by themselves, they get frightened. जब भी वो लोग अकेले रहते हैं कभी भी और उनके पास खाली समय होता है तो वो लोग डर जाते हैं। But for us, it should be just the opposite. लेकिन हमारे लिए एकदम उल्टा होना चाहिए ये We should बात। run away to the Lord and say, Lord, I want to be quiet with you. हमेशा हमें कई बार परमेश्वर की ओर भागना है और बोलना है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ अकेले और शांत रहना चाहता हूँ। Some people are so afraid of being alone. कितने लोगों को एक डर रहता है अकेले रहने का, They always want to keep on talking to other वो people. लोग को हमेशा कोई ना कोई चाहिए बातचीत करने के They लिए। talk on the phone or talk with their friends all the time. या तो लोग फोन में बात करेंगे, दोस्तों से बात करते रहेंगे, पूरा समय बात ही करते रहेंगे। If you want to be a man of God, you have to learn to be alone. तुम्हें अगर एक परमेश्वर का व्यक्ति बनना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा अकेले रहने का, You learn to be quiet and talk to God. और तुम्हें शांत रहने का आदत डालना पड़ेगा और परमेश्वर से बातें करने का आदत डालना पड़ेगा। Ask God to speak to you. और परमेश्वर से पूछो कि वो तुमसे बातें करे, And He will speak to और you. वो तुमसे बातें करेगा। Jesus, when He was in this world, He was such a busy man. प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे। He lived in a small house with so many people in the house. वो बहुत ही छोटे घर में रहते थे जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। But he used to go out in the fields and in the mountains just to spend time with His Heavenly Father. तो इसके कारण वो कई बार खेतों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, जहाँ पे वो अकेले फिर परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। All godly men and women spend much time with the Lord. सारे जो धार्मिक मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, वो लोग सब लोग परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताते थे। That does not mean that we should neglect our day-to-day duties. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों को अनदेखा कर दूं।
After finishing all the important things, सारे अपने जो दिन में जो मुख्य काम है उसको खत्म करो, we should spend time with the Lord. उसके बाद जाके परमेश्वर के साथ समय बिताओ। We can take some part of our sleep. हो सकता है कि हम लोग अपना सोने का समय में से वो थोड़ा समय निकाल कर परमेश्वर के साथ बिताएं। Some time of our life when we just spend uselessly doing all useless things. थोड़ा वो समय जो हम लोग फालतू की चीजों में बिताते हैं उसको निकाल कर परमेश्वर के साथ बिताएं। And learn to be quiet with God. और परमेश्वर के साथ चुप या शांत रहना सीखें। And God will speak to you. और फिर परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। Open the Bible and ask God, Lord, to speak to me. बाइबल को खोलो और बोलो कि परमेश्वर तू तेरे वचन के द्वारा मुझसे बातें कर। Ask God, please search my heart. और परमेश्वर से मांगो कि वो तुम्हारे मन को जांचे और खोजे। And the Lord will encourage you. और फिर परमेश्वर तुम्हें प्रोत्साहन देगा। He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। He wants to encourage us. वो हमें प्रोत्साहन देना चाहता है। And we will experience the fullness of joy in our own life. और फिर भरपूरी का आनंद, बहुताई का आनंद हम लोग एहसास करेंगे, महसूस करेंगे हमारे जीवन में। The Bible says, in the presence of God, there is fullness of joy. बाइबल कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। And when we are in the presence of God, there is always joy. और जब कभी भी हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो हम लोग भी आनंद महसूस करेंगे। And that is the joy of the Lord, that is almost like coming to heaven. और जब हम लोग ये परमेश्वर के आनंद को अनुभव करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग स्वर्ग में ही आए हैं। And that is why the Lord always wants us to come into His presence. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमेशा उसकी उपस्थिति में आए। And Jesus said that is the most important thing for you. और प्रभु यीशु ने कहा है कि ये सबसे जरूरी बात है तुम्हारे लिए। And this new year, let us cultivate it. तो ये नए साल में हमें ये आदत डालनी है। When we are in the night, when we are sleeping on the bed, जब भी हम लोग रात में बिस्तर पे सोते रहते हैं and not getting sleep, और नींद नहीं आता रहता है, turn your eyes to God. तो अपने नजरों को परमेश्वर की ओर लो। Our thoughts to the Lord. अपने विचार को परमेश्वर के ऊपर डालो। Ask Him. You may be lying on the bed with a person just next to you. हो सकता है कि तुम्हारे बिस्तर पे तुम्हारे बाजू में कोई और भी लेटा हो। That is a quiet time for you. तो तुम्हारे लिए वही शांति का समय है परमेश्वर के Sometimes साथ। the Lord wakes you up in the middle of the night. कई बार परमेश्वर जानबूझ के तुम्हें रात में जगा देता है। And then you can lift your hearts to God. और फिर तुम अपने मनों को परमेश्वर के सामने पेश कर सकते हो। And God can speak to us. और फिर परमेश्वर तुमसे बातें कर सकता He'll है। remind you of some word of God. और कोई तो कोई परमेश्वर के वचन से तुम्हें कोई शब्द को वो याद दिलाएगा। We can thank God and praise Him for all that He's done for our lives. और फिर तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो, उसकी स्तुति कर सकते हो सारी चीजों के लिए जो उसने तुम्हारे जीवन में किया How है। wonderful it is to walk with the Lord. कितनी अच्छी और बेहतरीन बात है कि हम लोग परमेश्वर के साथ चले। And the devil will try his level best to separate us. और शैतान पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि हम लोग ये समय परमेश्वर के साथ नहीं बिता पाए। C.S. Lewis said about he had written one book called known as Screwtape Letters. C.S. Lewis भाई ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था Screwtape Letters। It's a little difficult book to read because it's written. So, but he said, the devil has appointed lot of small little demons to be after every believer. तो वहाँ पे वो भाई ने ऐसा लिखा है कि शैतान जो है उसने कई सारे छोटे दुष्ट आत्माओं को काम पे लगाया है विश्वासियों के पीछे। When we want to read the Bible, जब तुम फिर बाइबल पढ़ने जाते हो, these people come and whisper something. will whisper. वो आके तुम्हारे कान में कुछ खुशबुश करेगा। Now's the time for you to eat. You're feeling hungry, you should eat first and then read. वो बोलेगा कि तुम बाइबल अभी उठा रहे हो लेकिन तुम्हें तो भूख लगा है ना, तुम पहले कुछ खा लो फिर बाइबल पढ़ो। And then we say, that is quite a sensible thing. फिर हम लोग सोचेंगे कि एकदम सही बात है तो। Then we go and eat first. मैं पहले जाके खा लेता हूँ। And then after we meet some other friends. फिर खाने के बाद मैं कुछ दोस्तों को मिल लेता हूँ या बातचीत कर लेता हूँ। All the Bible reading is all gone. तभी तक बाइबल फिर चला जाता है। And so the praying also is gone. प्रार्थना भी रुक जाता है। These are the little tricks that he employs to really trap us. तो ये छोटे-छोटे तरकीब होते हैं शैतान के जो वो हमको बाइबल पढ़ने से या परमेश्वर के साथ समय बिताने से रोकता है। Because he knows that once we come close to the Lord, we will have victory in our lives. क्योंकि वो जानता है कि एक बार हम लोग परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग जयवंत रहेंगे हमारे जीवन में। And we will renew our strength. और हम लोग का जो ताकत है वो वापस आ जाएगा। Isaiah 40 says, "They who wait upon the Lord shall renew their strength." यशायाह में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो लोग अपने ताकत को नया पाएंगे। They'll mount up with wings like eagles. वो लोग ईगल्स के जैसे ऊपर उड़ेंगे। So when my strength is renewed, I get faith in God, and all my problems seem to be very small. तो जब भी मैं परमेश्वर की ओर से ये सामर्थ को पाता हूँ तो मेरे सारे जो मुश्किलें हैं मेरे सामने छोटी लगने लगती हैं। Say, my God is great; He'll be able to do everything. और फिर मेरे अंदर विश्वास आ जाता है कि मेरा परमेश्वर सबसे महान है, वो सारी चीजों का ख्याल रख सकता है। He can solve this problem. वो ये जो मुश्किल है उसका हल निकाल सकता है। Why should I worry? मैं क्यों चिंता करूं? He can change this person. वो ये व्यक्ति को बदल सकता He है। can do everything. वो हर एक चीज कर सकता My है। God is great. क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है, He is powerful. वो शक्तिशाली है। I trust in God. मैं इसलिए उसमें भरोसा रखता हूँ। And then Jesus said, "According to your faith, it shall be unto you." और फिर प्रभु यीशु कहेंगे कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। Otherwise, we'll keep on worrying and worrying and worrying. वरना फिर हम लोग पूरा समय चिंता ही करते जाएंगे। The Lord wants us, dear brothers and sisters, to come to this abundant life. परमेश्वर चाहता है भाई और बहनों कि हम सभी लोग ये बहुताई का जीवन पाए।
And then we'll become more like Jesus. तभी हम लोग फिर और प्रभु यीशु के जैसे बनेंगे। Greater is He that is in us than he that is in the world. जो हमारे अंदर बसता है वो उससे ज्यादा महान है जो इस दुनिया में है। The Lord wants us to be transformed and become like Jesus. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बदल जाएं और प्रभु यीशु के जैसे बने। We are already like Jesus. हम लोग पहले से ही हैं प्रभु यीशु के So जैसे many ways. काफी सारी चीजों में। But the power of God and the grace of God should go more increasingly in our life. लेकिन परमेश्वर का जो महिमा है, उसकी जो शक्ति है हमारे जीवन में, उसको और बढ़ते जाना है। That the Lord always tell us, come to me. और इसलिए प्रभु यीशु हमेशा हमसे कहता रहता है कि तुम आओ मेरे पास। Come to me, all you are labor and heavy laden. आओ मेरे पास तुम सभी लोग जो बोझ से दबे हो और थके हो, I will give you rest. और मैं तुम्हें आराम दूंगा। So you must come to the Lord. तो इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है। And I tell the Lord, you told me to come, I'm coming. हमें कहना है कि परमेश्वर तूने मुझे बोला है आने के लिए, इसलिए मैं आ रहा हूँ। Please help me. तू मेरी मदद कर। I thank you that you called me. मैं धन्यवाद देता हूँ तुझे कि तूने मुझे बुलाया है। You are the King of Kings have called me. तू राजाओं का राजा जो है, तूने मुझे बुलाया है। You had mercy on me, you will give me grace. तूने मुझ पे दया खाई है और अभी तू मुझे अनुग्रह देगा। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। And see what the change that happens. और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होता How है। our lives change over a period of years. कैसा ये पूरे साल में तुम्हारा जीवन बदलते जाएगा। We'll change from earthly people to heavenly people. हम लोग संसारी व्यक्तियों से स्वर्गीय व्यक्ति बन Our जाएंगे। mind will be more and more set on heavenly things. इसका मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है, सोच विचार है, वो और स्वर्ग की चीजों के ऊपर फिर रहेगा। And as we sing the song, the things of this world will go strangely dim. जैसे हम लोग वो गीत गाते हैं कि जो दुनिया या संसार की जो चीजें हैं, वो लोग हमारे सामने एकदम अदृश्य हो जाते हैं। All the things that the people in this world are eagerly seek after, we said we don't have so much interest in those things. वो सारे चीज जिसके पीछे पूरा दुनिया भाग रहा है, हम लोग कह पाएंगे कि इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। Jesus said the people in this world are eagerly seeking after eating, drinking, good clothes, good this, good that, all the things of this world. प्रभु यीशु ने कहा है कि इस दुनिया के लोग एकदम उत्सुक होकर ये सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, खाना पीना, अच्छे कपड़े, अच्छे घर। God will tell, seek after things that are above. लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि तुम स्वर्ग की चीजों की खोज करो, You are citizens of heaven. क्योंकि तुम स्वर्ग के नागरिक हो। Your life and your attitude will change. तभी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मनोवृत्ति बदल जाएगा। And that is a wonderful work that God does in each one of our lives. और यही बहुत ही अद्भुत काम है जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में करता है। We have to cooperate with the Lord. लेकिन हमें फिर उसका सहयोग करना है। Let us draw near to God. हमें परमेश्वर के निकट आना है And He will draw near to us. और वो हमारे निकट आएगा। Amen.